Hello students, this is Subodh sir from English classes. Dear students, आज इस क्लास में मैं थोड़ा सा हट के आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आया हूँ। ऐसे तो ये सारी चीज़ बहुत सारी किताबों में पढ़ी हुई है, बट लेकिन मेरा ये जो प्रयास है ये आपके लिए टू द पॉइंट होगा, तो चूँकि आप कहीं भी आप इसको रट सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो। सो आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रोवर्ब्स। ऐसे अनेक सारे प्रोवर्ब्स हैं, लोगों को बोलते हुए सुने होंगे, अंधों में काना राजा, है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ऐसे प्रोवर्ब तो हिंदी में हम लोग आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म मिलते हैं जहाँ पे हमें इंग्लिश में भी ऐसे टर्म को यूज करना पड़ता है। तो आज हम हिंदी से इंग्लिश में प्रोवर्ब को करेंगे कि हिंदी के प्रोवर्ब को हम इंग्लिश में कैसे करें। जैसे कि पहला आपका है आम के आम गुठलियों के दाम। तो आप जानते हो इस तरह के प्रोवर्ब को हम इंग्लिश में कहते हैं टू किल two birds with one stone, यानी कि एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। जैसे जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब आप बताओ ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो आप ये देख लो, ऐसे प्रोवर्ब को हम इंग्लिश में कहेंगे एज यू सो मीन्स बोना होता है बेटा। एज यू सो शैल यू रीप। REAP, रीप मीन्स काटना होता है, मतलब जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। अब देखिए थर्ड है आपका नाच न जानू आंगन टेढ़ा। नाच न जानू, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools, यानी कि उसको खुद हुनर नहीं है और टूल्स का ही दोष वो देता है। तो आप देख रहे हो अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। लोगों को मतलब क्या कह रहा है, लोग ऐसे बोलते ही रहते हैं। तो क्या कहेंगे, अ फिगर अमोंग साइफर्स, CYPHERS है। अब फिंगर नहीं बोलना इसको फिगर बोलना। अ फिगर अमॉन्ग साइफर्स, जैसे गरजने वाले बादल बरसते नहीं। ये तो आप अक्सर लोगों को बोलते हुए सब, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो क्या कहेंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सेल्डम मीन्स नहीं के बराबर, बाइट मीन्स काटना, मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका गया वक्त फिर नहीं आता। आपने सुना होगा, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का प्रोवर्ब है और इसमें आपको दो सिंगुलर सब्जेक्ट रहने के बावजूद भी इसमें वर्ब प्लूरल ही आता है। तो क्या कहेंगे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि गया वक्त फिर नहीं आता। अब देखिए ये कितनी सुंदर है, हराम की कमाई हराम में गमाई। अब बोलिए इतना शॉर्ट इसका प्रोवर्ब है इंग्लिश में कि आपको बस आप वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएगा। क्या कहता है, इल गॉट इल स्पेंट, मतलब जैसा बुरी तरह से कमाई है उसी तरह से बुरी तरह से उसका भी खर्च हो जाता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कभी बजता ही नहीं, क्या कहोगे। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, मतलब झगड़ा करने के लिए भी दो आदमी की जरूरत होती है, अकेले आदमी कैसे झगड़ा करेगा। लोहे को काटता है, पैसा कमाता है। आप देखो पैसा ही पैसा कमाता है, मनी बिगेट्स मनी, आप सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर है लोहे को काटता है। तो ऐसे लोहे और लोहे को काटता है, तो इसके लिए प्रोवर्ब होता है बेटा, डायमंड कट्स डायमंड्स कट डायमंड्स। बहुत आसान हो जाता है इस तरह का, अगर आप आसान हो जाएगा आपका। जहां चाह वहां राह, क्या कहोगे, जहां चाह वहां राह, बहुत आसान है इंग्लिश में, देख लो। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि जहां चाह वहां राह। वेयर देयर इज अ विल
दैट इज अ वे। और फिर लास्ट में आपको, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है चोर चोर मौसेरे भाई। बहुत बचपन में भी हम लोग कहते हुए, लोगों को सुनते हुए आए हैं कि जो इस जैसा है उसका वैसा दोस्त अगर मिल जाता है, कहते दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो क्या कहेंगे? बर्ड्स ऑफ फेदर, birds of feather flock together, flock together। ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको प्रोवर्ब से संबंधित, ताकि आप इंग्लिश के हर क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाएं। एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा आपसे करता हूं कि प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।